दो दो मंत्रों का अनुष्ठान करा रहे हैं। आज उस क्रम श्रृंखला में भगवान अनंतनाथ के अरिष्ट मुनि नाम के गणधर स्वामी का जाप करेंगे। यानी 50 गणधरों में से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी जो प्रमुख गणधर थे, उनके ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए मंत्र की आराधना करेंगे। जो भी वस्तु आपने रखी हो उससे उसे मंत्रित करें और उसे उपयोग में लेंगे। जल अनंतनाथ भगवान की, उनके समो शरण के प्रमुख गणधर श्री अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी की जय। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी ने नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। जवरा अरिष्ट मुनि गणधर स्वामी महाराज की जय। और अब तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान जो 15वें तीर्थंकर हैं, उनके समो शरण में 43 गणधर थे। उनमें से प्रमुख अरिष्ट सेन महामुनिराज गणधर के पद से, प्रमुख गणधर के पद से अलंकृत हुए। उनके नाम का जाप करेंगे। 40 मंत्र है। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं से अरिष्ट सेन गणधर स्वामी ने नमः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। जब लो अरिष्ट सेन गणधर स्वामी महाराज की, तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान की। आज हमारे मध्य में
अभी अभी जूम चैनल के माध्यम से हमने चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पट्ट परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के दर्शन किए हैं। इनके दर्शन हो रहे हैं। समडोली महाराष्ट्र में आचार्य श्री विराजमान हैं और महाराज जी को सभी लोग यहाँ से नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज की जय। अभी सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज के पावन सानिध्य में 5 सितंबर को आचार्य श्री शांति सागर महाराज की बहुत विशाल रूप में 69वीं पुण्यतिथि का आयोजन हुआ। समडोली महाराष्ट्र, जहाँ परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज का सन 1924 में आचार्य पदारोहण हुआ था और वहाँ उन्होंने आश्विन शुक्ला एकादशी के दिन मुनि श्री वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज को मुनि दीक्षा दी थी और उसी समय आचार्य का पद प्राप्त किया था। उसको 100 साल बीत गए हैं। तो सन 2023 से हम लोग आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और आचार्य वीर सागर महाराज, नेमी सागर महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। तो उसी पावन भूमि पर आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज, जो इस अक्षुण्ण और निर्दोष परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य हैं, वे अपने संघ के साथ विराजमान हैं। आज उनके दर्शन हुए हैं। तो सब लोगों को आचार्य श्री अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। आचार्य महाराज जी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी धर्म माता पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के, महाराज जी को स्पॉटलाइट करो, महाराज जी के आपकी धर्म माता पूज्य ज्ञानमती माता के 72 वर्ष गृह त्याग संयम के पूर्ण हो रहे हैं और 73वें वर्ष में शरद पूर्णिमा के दिन प्रवेश हो जाएगा। इसलिए 73 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। 6 अगस्त से हमने शुरू किया है और हमने पहले सरस्वती माता के ज्ञान 25 के व्रत के मंत्रों की आराधना कराई है। पुनः 24 तीर्थंकर भगवान के समोसरण के प्रमुख गणधर भगवान के नाम का मंत्र चल रहा है। तो आज 2 तीर्थंकर भगवान के गणधर स्वामी का मंत्र अनुष्ठान कराया है। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के गुणों के रूप में जो हमने मंत्रों की रचना की है, उस मंत्र की भी आराधना करेंगे। पहले आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में एक अर्घ्य समर्पित कर दें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे आचार्य महम यजे। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ओम ह्रीं पूर्ण शशिकलायै नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं पूर्ण शशिकलायै नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अंगांश श्रुतधारिकायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं पूर्ण शशिकलायै अंगांश श्रुतधारिकायै च गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा जलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय। और अब आचार्य महाराज जी से भी निवेदन है कि आप महाराष्ट्र की उस धरा पर विराजमान हैं जहाँ शांति सागर महाराज की पावन चरण पड़े। चातुर्मास के मध्य उन्हें आचार्य पदारोहण से सम्मानित किया गया, आचार्य पद मिला। ऐसे स्थान से आप अयोध्या में बैठे सभी भक्तों को, संपूर्ण संघ को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा इस अक्षुण्ण परंपरा के, निर्दोष परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य बाल ब्रह्मचारी परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर महाराज को स्पॉटलाइट करें। हैं? वीडियो बंद कर दिया। कार्तिक को बोलो। क्या मतलब है ही नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलिए एक बार पूछ लेना, अगर महाराज जी स्पॉटलाइट होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी सबको सुनने को प्राप्त होगा। तो अब आपको शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत जो आप प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रवचन में पटु बनाने के लिए और आगम परंपरा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की ये अनमोल कृति है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी सदा प्रवचन के समय इस ग्रंथ का सहारा लिया और जो वर्तमान में सम्यक दर्शन, शुद्धोपयोग आदि विषयों के संदर्भ में विवाद चलते हैं, उन सारे विवादों का निराकरण हो जाता है इस पुस्तक के स्वाध्याय से, क्योंकि इसमें बराबर समस्त ग्रंथों के कोटेशन प्रमाण दिए गए हैं। तो इसमें तीसरा चैप्टर सम्यक दर्शन का चल रहा है। वीतराग सम्यक दर्शन की बात हो रही है कि कोई विद्वान चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग का प्रारंभ मानते हैं। पेज नंबर 51 पर आइए, 51 प्रवचन निर्देशिका के पेज नंबर 51 पर दिया है। शंका की है कि कोई विद्वान चतुर्थ गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग का प्रारंभ मान लेते हैं। तो इसके अंदर समाधान किया है कि देखो, जो पहले की पंक्तियां पढ़ी गई जिसमें तरतमता से तारतम्येन शब्द कहा है, उससे साफ झलक जाता है कि 7वें गुण स्थान से प्रारंभ होकर 12वें गुण स्थान तक आगे आगे विशुद्ध होते हुए अंत में शुद्धोपयोग की पराकाष्ठा हो जाती है। अर्थात शुद्धोपयोग का प्रारंभ 7वें गुण स्थान से ही होता है। उसके पहले 6ठे गुण स्थान में भी शुद्धोपयोग नहीं बताया, शुभोपयोग की चरम सीमा बताई, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं कहा। तो हमने कल आपको विष, दूध और अमृत का उदाहरण देते हुए कहा था कि वर्तमान में अमृत की प्राप्ति अर्थात शुद्धोपयोग की प्राप्ति इसलिए नहीं हो सकती कि उत्तम संहनन नहीं है। तो शुभोपयोग के अंदर भी हम रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुद्धोपयोग होते हुए हम शुद्धोपयोग की भावना भाएंगे और शुद्धोपयोग का श्रद्धान करेंगे। जिन्होंने शुद्धोपयोग प्राप्त कर लिया, ऐसे चतुर्थकालीन महामुनि राजों के चरणों में नमन करेंगे
और जो वर्तमान में भी विदेह क्षेत्र के अंदर आज भी श्रेणी में चढ़ रहे मुनिराज शुद्धोपयोग को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी हम अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अयोध्या नगरी से बारंबार नमन करते हैं। तो ये शंका का समाधान स्वयमेव हो जाता है, क्योंकि प्रवचन सार की गाथा नंबर 9 की तात्पर्य टीका में आचार्य श्री जयसेन स्वामी ने बहुत ही खुलासे के साथ वर्णन कर दिया है कि 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग प्रारंभ होगा, बल्कि 7वें में भी जो द्वितीय पाया है सातिशय अप्रमत्त, स्वस्थाना प्रमत्त तक शुभोपयोगी है, और सातिशय अप्रमत्त वहाँ से ही शुद्धोपयोग की शुरुआत होती है। और 12वें गुण स्थान में पराकाष्ठा, माने 12वें गुण स्थान में इतना सुंदर शुद्धोपयोग हो जाता है कि वहाँ घातिया कर्मों का एक अंतर मुहूर्त में महामुनिराज क्षय कर देते हैं और वे 13वें गुण स्थान में अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग का तो अंश भी नहीं है। प्रत्युत छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के शुभोपयोग की समानता भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के नहीं हो सकती, यानी वहाँ भी शुभोपयोग का प्रारंभिकरण है और उसका समापन यानी अधिक से अधिक तरतमता, शुभोपयोग में भावों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता जा कर के छठे गुण स्थान में ही होती है। इसलिए उस छठे गुण स्थानवर्ती के शुभोपयोग की भी समानता चौथे गुण स्थान में नहीं हो सकती। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन आप लोग भी समझना, तीर्थ यात्रा करते हो, भगवान पर श्रद्धान करते हो, गुरु के प्रवचन सुनते हो, तो समझो आप सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि होते हुए आप मुनि के जैसे, आरिकाओं के जैसे परिणामों की निर्मलता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपके अंदर सम्यक दर्शन के साथ साथ पंचसूना गृहस्थी के कार्य लगे हुए हैं। आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगिनी हिंसा, ये सब चल रही है। इसलिए इस काल के अंदर संगनन बहुत हीन है। या सम्यक दर्शन दृढ़ रह जाए वो समझो सबसे बड़ी बात है। अयोध्या के दर्शन करने वालों के लिए कहा कि जो एक बार अयोध्या और सम्यक शिखर के दर्शन करते हैं तो उनके नरक और पशुगति टल जाती है, देवगति का बंद हो जाता है। तो ऐसा भी करना अपने लिए बड़े भारी पुण्य की, सौभाग्य की बात है। सम्राट चक्रवर्ती भरत इसी अयोध्या में हुए, उन्होंने अपने सम्यक दर्शन को इतना अधिक शुद्ध बनाया कि आगे जाकर जब दीक्षा लेने के लिए केशलोच करना शुरू किया, बस उन्हें केशलोच करते करते उन्हें केवल ज्ञान हो गया था। समझे क्या? ऐसे परिणामों को शुद्ध बना सकें तो बनाएं। यहाँ पर जो लोग गुमराह करते हैं उनके लिए बताया कि कुछ लोग कह देते हैं अरे तीर्थ यात्रा बेकार है, साधुओं को आहार देना, देखना, पूजा करना ये सब हेय है। ऐसे निश्चयाभासी एकांत पक्ष के लोगों की बात के लिए बात कही गई है कि आप गुमराह नहीं होना। आज भी हमारे बीच में संत जन विराजमान हैं जो छठे सातवें गुण स्थान में रहकर अपने शुभोपयोग में रहकर शुद्धोपयोग की भावना भाते हैं। तो हमने बताया था आपको, समडोली महाराष्ट्र के अंदर हमारे परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री अनेकांत सागर महाराज जी विराजमान हैं। तो पुनः महाराज जी उपस्थित हुए हैं, इसलिए अब वहाँ पर जो भैया हैं कार्तिक जी, तो वो महाराज जी के डिवाइस को अनम्यूट करें और आचार्य श्री अपना मंगल आशीर्वाद सभी के लिए प्रदान करेंगे। जय लो परम पूज्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की। ज्ञानमती माता जी क्षेत्र अयोध्या में विराजमान है। चंद्रावती माता जी हमारे कमिल जी स्वामी जी, और हम लोग हमारे
बड़ी माता जी के ज्ञानमती माता जी की भावना के अनुसार से ही मैं महाराष्ट्र प्रदेश के सांगली जिले के समडोली में विराजमान हूँ, जहाँ पर आचार्य श्री शांति सागर जी का यहाँ पर आचार्य पदारोहण हुआ था। और हमारे ज्ञानमती माता जी कुंथलगिरी में आचार्य श्री की समाधि के समय 1 महीने रहे थे। यहाँ श्रावण शुक्ल एकादशी को भव्य और दिव्य आचार्य शांति सागर जी का आचार्य पदारोहण मनाया जा रहा है। माता जी की प्रेरणा और भावना से ही हम लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। आज स्वाभाविक एक महानुभाव बैठे हुए थे, तो मैंने देख लिया, माता जी की आवाज सुनी, तो मैंने कहा छोटी माता जी चंद्रामती जी के सुनी। तो आज यहाँ पर हम लोग आचार्य शांति सागर जी के आचार्य पदारोहण स्थल समडोली में विराजमान है। यहाँ पर हमारे ज्ञानमती माता जी के गुरु वीर सागर जी की और नेमी सागर जी की यहाँ पर दीक्षा हुई। ये सभी महोत्सव यहाँ पर 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। भव्य और ऐतिहासिक रूप से, अनुपम और अद्वितीय रूप से यहाँ पर मनाया जाएगा। हमारे ज्ञानमती माता जी इस श्रवण संस्कृति की आन मान और शान और हम संतों की जान है। माता जी स्वस्थ रहें और इनके द्वारा बताए हुए आर्ष परंपरा और आगम के विशेष हमारे ज्ञाता हैं। और चंद्रामती माता जी ने अयोध्या में जंगल में मंगल कर दिया स्वामी जी ने, दोनों ने। ऐसे हमारे माता जी स्वस्थ रहें। सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। सभी को 13 अक्टूबर को यहाँ पर आना है। बड़े माता जी यहीं पर विराजमान है। बड़े माता जी की फोटो पर लगी हुई है हमारे यहाँ और हमारे दिल में विराजमान है। बहुत बहुत सभी लोगों को मांगलिक आशीर्वाद है। अभी संघ भी बहुत बड़ा हो गया है। पहली बार माता जी ने इतनी दीक्षा यहाँ 7 हरिकाओं को दीक्षा दी है। अत्यंत खुशी है। माता जी स्वस्थ रहें। इनका सानिध्य हमारे श्रवण संस्कृति के लिए, जैन धर्म के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। ऐसे हमारे ऊपर माता जी का बड़ा उपकार है। उनका हमारे ऊपर बड़े अनुग्रह और वात्सल्य है। ऐसे माता जी स्वस्थ रहें। सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मांगलिक आशीर्वाद। 13 अक्टूबर को आचार्य शांति सागर के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव पर आप सभी लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं। आपको लाइव पर भी यहाँ पर दिखाया जाएगा, पारस चैनल पर। और हमारे ज्ञानमती माता जी के भावना और प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ पर आए। बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री आत्मी सागर महाराज जी भी यदि उपस्थित हों तो वो भी अपने विचार व्यक्त करें। कार्तिक जी ध्यान दीजिएगा, यदि मुनि श्री आत्मी सागर महाराज जी भी हों तो उनका भी, उन्हें भी बुलवा दें। करें जो लोग परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर महाराज की जय। हाँ, इनको भी बुलवाओ। नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री आत्मी सागर महाराज जी के लिए भी नमोस्तु। हाँ बोलिए महाराज जी। अभी यहाँ पे समडोली में बहुत ही महोत्सव का वातावरण है। 13 से 17 अक्टूबर में आचार्य श्री शांति सागर जी का, प्रथमाचार्य शांति सागर जी का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से और जोर शोर से मनाया जाने वाला है। इस स्थान पर विशेष रूप से, क्योंकि यहीं पर उनको आचार्य पद दिया गया था और यहीं पर उनके द्वारा मुनि श्री वीर सागर जी और नेमी सागर जी की मुनि दीक्षा हुई थी। बाद में वीर सागर जी को उन्होंने प्रथम पट्टाचार्य पद भी दिया था, जो हमारे बड़े माता जी के गुरु जो बड़े माता जी के गुरु और हमारे परदादा जी है। और इसी मंदिर की, जहां हम लोग विराजमान है, उस मंदिर की पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी 100 वर्ष पूर्व आचार्य श्री शांति सागर जी द्वारा हुई थी। तो ये 3 शताब्दी महोत्सव यहाँ मनाए जाने वाले हैं। इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पर
सादर आमंत्रित है और इस उत्सव में जोर शोर से पूरे भारत भर में जो होने वाला है उसे जोर शोर से मनाया जाए, यही सद्भावना बातें। जो लोग प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्यानेकांत सागर मुनि महाराज की जय। जलो मुनि श्री आत्मी सागर महाराज की जय। अच्छा लगा आज आत्मी सागर महाराज जी को भी देखा कि दिल्ली से जब गए थे तो काफ़ी अस्वस्थ थे। हम लोगों को चिंता थी कि महाराज जी कैसे पहुँचेंगे, लेकिन अच्छे से आज स्वस्थ भी दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अपने प्रांत की मिट्टी में गए हैं और आचार्य शांति सागर महाराज के पदारोहण स्थली के भी वातावरण से इन्हें स्वस्थता मिल रही होंगी। आप चिरंजीवी हों। हमारे सप्तम पट्टाचार्य महाराज जी खूब उन्नति करें, खूब स्वस्थ रहें और वात्सल्य के साथ संघ की अभिवृद्धि खूब होती रहे। सब संघ के चरणों में बारंबार नमन। और अब